सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने पिछले वीडियो में रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 नन्हा फनकार का भाग 1 देखा था, जिसमें केशव आधी बनी घंटियों को छेनी हथौड़ों से बना रहा है और मन में सोच रहा है कि एक दिन वह भी अपने पापा की तरह पत्थर पर सभी डिजाइनें बना सकेगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, तब उसके पिता आगरा में बस गए थे। उस वक्त बादशाह अकबर आगरा का किला बनवा रहे थे और उसके पिता को यही काम मिल गया था। अब आगे केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था, यानी कि जब बादशाह अकबर आगरा में किला बनवा रहे थे तब उसके पिता यहीं काम की तलाश में आ गए थे और उनको यहीं पर काम मिल गया था। अब केशव का जन्म भी जो है वो आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, यानी कि उसके पापा जहाँ पर रहते थे वहाँ जाने का कभी केशव को मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी शब्द का अर्थ होता है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो या पूर्वजों का, दादा परदादाओं का। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खटखट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। अब चारों ओर छेनी हथौड़ों की आवाज़ आ रही थी, उसी के बीच किसी के कदमों की आहट यानी कि पैरों से चलने की धमक भी सुनाई नहीं दी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। अचानक से उसे पता ही नहीं था कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और जैसे ही केशव के कानों में किसी के बोलने की आवाज़ आई तो वह चौंक गया यानी कि चकित रह गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। यानी जो आदमी आया था उसने वो बना रहा था जो घंटियाँ, उसे देखकर उसने कहा कि ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। पीछे मुड़कर केशव ने उसकी तरफ देखा तो वो एक आदमी उसके सामने खड़ा है। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? केशव ने प्रश्न किया कि हाँ, ये मैंने ही बनाई है, लेकिन क्या आपको दिख नहीं रहा कि पत्थरों पर ये नक्काशी मैं कर रहा हूँ? नक्काशी यानी कि धातु, लकड़ी, पत्थर आदि पर खोदकर बेल बूटे बनाने का काम। बेल बूटा यानी कि डिज़ाइन बनाना पत्थरों के ऊपर। केशव ने बड़ी तकलीफ से जवाब दिया, बेरुखी से, कि आपको पता नहीं है ये काम मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही ये पत्थरों को तराश रहा हूँ। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वो आदमी हंसते हुए बोला, दिखता तो है लेकिन तुम बहुत छोटे लग रहे हो, तो मुझे लगा कि ये काम तुमने नहीं किया होगा। तब केशव कहता है, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वो आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। वो आदमी जो है वो पत्थर पर बैठ गया और उसने कहा, क्या कहा? 10? अच्छा, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। वह आदमी बोल रहा है कि काफ़ी बड़े हो गए हैं, तुम तो 10 साल के हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। लड़ाई यानी कि युद्ध। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब केशव जो है उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा है, क्योंकि वो उसके सामने ही पत्थर के ऊपर बैठ गया था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। वह आदमी की उम्र 30 से ऊपर होगी, कद मंझोला था। मंझोला यानी कि बीच का, मध्य का, मंझला। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसने पहनावा जो पहना था उसमें
अंगरखा पहना था। अंगरखा यानी कि एक परंपरागत मर्दाना पहनावा जो लंबी बाहों वाला और ढीला ढाला होता है। और पाजामा यानी कि इजार। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। उसने अपने सिर पर एक पगड़ी पहनी हुई थी। पगड़ी यानी कि सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला एक लंबा कपड़ा, जिसे हम साफा भी कहते हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। उसे देखकर केशव को लग रहा था कि मानो ना मानो ये आदमी बहुत बड़ा है, यानी कि धनवान है, अमीर है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। केशव ने ये अनुमान वह आदमी ने पहनी हुई बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियों को देखते हुए कहा था, और ऐसा ही मन में केवल सोचा था। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। वो आदमी किस तरह देख रहा है, उसका मुआयना जो है केशव करते हुए अपने मन में केवल सोच रहा है। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। मुआयना यानी कि निरीक्षण, जांच पड़ताल। अब केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना यानी कि निरीक्षण कर ही रहा था, तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ, वो जो आदमी उसके सामने बैठा था, उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में यानी कि इस पत्थर के अंदर काफ़ी सारा काम बाकी है। इशारा शब्द का अर्थ होता है संकेत। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर नन्हा फनकार पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है। बच्चों, यदि आपको पाठ के किसी भी भाग में तकलीफ है या दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसे लिख सकते हो। धन्यवाद।